एपी सर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। फाइनली आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों की जो सिलेबस है जो कि यूपी बोर्ड का सिलेबस केमिस्ट्री का है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। ये जो सिलेबस आप लोगों को मिल रहा है ये उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से है, ठीक है, और ये पूरा का पूरा पीडीएफ का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को दे दूँगा, ठीक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको पूरा ऑल टोटल जितना भी सिलेबस है वो सभी मिल जाएंगे। लेकिन पहले मैं बता दूँ, इससे पहले मैं रसायन विज्ञान का एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ और पूरा डिटेल्स में मैं बता चुका हूँ। अगर जो वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो को जाकर के देखिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसके बाद आगे आइएगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। पहले हम समझेंगे भाई जो कोविड-19 मतलब कोरोना वायरस जैसी महामारी के कारण जो शैक्षिक जो सत्र है 2020 और 2021 में समय से विद्यालय में पठन पाठन की क्रिया ना होने के कारण, ठीक है, जब ये पठन पाठन की क्रिया नहीं हो पा रही है जिसके कारण से जो कई लोग विशेषज्ञ हैं, ठीक है, जो उन्होंने एक फैसला किया है कि जो बच्चों का 30% जो सिलेबस है वो कम कर दिया जाएगा, ठीक है। तो 30% सिलेबस में कम करने के बाद उन लोगों में चैप्टर्स कौन से बचेंगे इसके बारे में हम समझते हैं। तो पहले देखो ध्यान से, यहाँ जो इकाई पहली आप लोगों को मिल रही है जिसे सॉलिड स्टेट कहते हैं, मतलब ठोस अवस्था कहते हैं, इसमें आप लोगों को क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। इसमें कौन सी चीज़ें रिड्यूस हो चुकी हैं वो बात मैं आपको बता दूँ। इससे पहले मैंने आपको ये डिटेल्स में बहुत अच्छे तरीके से उस वीडियो में मैंने बताया, ठीक है, वो लगभग में 20 मिनट का वीडियो हो जाएगा हुआ है, ठीक है, उसको जाकर के देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। यहाँ आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको मिल रहा है विद्युत एवं चुंबकीय गुण धातुओं का बैंड सिद्धांत। यहाँ मतलब धातुओं का जो बैंड सिद्धांत है ये आप लोगों का रिड्यूस कर दिया गया। और साथ ही साथ चालक आप लोग पढ़ते थे जो ठोस अवस्था वाले चैप्टर में, अर्धचालक, कुचालक और एन टाइप्स और पी टाइप के सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालक आप लोग पढ़ते थे, वो सभी रिड्यूस कर दिए गए हैं, ठीक है। जो सेकंड हम लोग था जिसे हम विलयन कहते हैं, विलयन में हमें ये रिड्यूस कर दिया गया है असामान्य आणविक द्रव्यमान, ठीक है, और वान ठाप गुणांक। वैसे फाइनली मैं बता दूं, वान ठाप गुणांक को रिड्यूस नहीं करना चाहिए था। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर था और बहुत ही अच्छा टॉपिक भी था, लेकिन फिलहाल रिड्यूस करने का कारण ये था कि आप लोगों का न्यूमेरिकल पार्ट वो कुछ कम करना चाहते हैं, ठीक है, जिससे आपके ऊपर लोड ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, और भी बातें हैं तो ध्यान से समझिए। यहाँ पर आप लोगों को जो तीसरा मिल रहा हुआ है, ठीक है, वो ये मिल रहा है विद्युत रसायन जो आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है। विद्युत रसायन में आप लोगों को विद्युत अपघट्ट के नियम, जिसमें हम प्रारंभिक विचार, जिसमें शुष्क सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये भी हटा दिया गया। विद्युत अपघटनी सेल और गैल्वेनिक सेल, सीसा संचायक सेल, ईंधन सेल जो आप लोगों का था, और संक्षारण, ये पूरा रिड्यूस कर दिया गया। मतलब विद्युत रसायन में थोड़े बहुत टर्म्स जो बचे हुए हैं, ठीक है, बाकी सब रिड्यूस कर दिया गया है। चौथे आप देख सकते हैं रासायनिक बलगतकी। रासायनिक बलगतकी में जो संघट्ट के सिद्धांत के आधार पर प्रारंभिक परिचय और गणितीय विवेचना नहीं है यहाँ पर, और उसके बाद संक्रिय ऊर्जा और आर्हेनियस की समीकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट था रासायनिक बलगतकी में, आर्हेनियस का समीकरण ये भी रिड्यूस कर दिया गया। तो ये जो आप लोगों को टॉपिक मिल रहा है, ये इतने टॉपिक पूरे आपके रिड्यूस कर दिए गए हैं, ठीक है। ध्यान समझिएगा, यहाँ पर पिष्ट रसायन फिर आता है सरफेस केमिस्ट्री। तो सरफेस केमिस्ट्री की बात करें तो आप लोगों को सरफेस केमिस्ट्री में उत्प्रेरक, समांगी और विषमांगी उत्प्रेरक नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था, फिलहाल नहीं पढ़ना, कोई बात नहीं। सक्रियता और रचनात्मकता ये भी नहीं पढ़ना है, एंजाइम्स नहीं पढ़ने हैं, उत्प्रेरक नहीं पढ़ना है, पायरोसों के प्रकार जो है वो नहीं पढ़ने हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था लेकिन फिलहाल नहीं पढ़ने हैं। क्यों नहीं पढ़ने बाबू, देखो ध्यान से, क्योंकि आपका स्कूल खुल नहीं पा रहा है, घर से आप पढ़ाई कर रहे हो, तो घर पे आप पढ़ाई कर रहे हो तो कहीं ना कहीं सरकार चाहती है कि आपके ऊपर ज़्यादा लोड ना हो, ठीक है। ध्यान समझिए, इकाई जो छठे आप लोगों का मिल रहा है वो ये मिल रहा है तत्वों के जो निष्कर्ष के सिद्धांत एवं प्रक्रम, ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है हटा दिया गया, जैसा कि मैंने आपसे इससे पहले वाली वीडियोज में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था। लेकिन यहाँ जब से गाइडलाइन जारी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, वहाँ पर आपको पूरा मिल रहा है कि जो पूरा का पूरा सिलेबस जो है, मतलब छठियाँ जो सिलेबस, छठियाँ इकाई छठियाँ जो है वो पूरा रिड्यूस कर दिया गया, हटा दिया गया। तो थोड़ा ध्यान से समझो क्या क्या चीज़ें थी उसमें जो हटा दी गई हैं। उसमें कई चीज़ें थी, निष्कर्ष के सिद्धांत, वृद्धि सांद्रण, ऑक्सीकरण, अपचयन, वैद्युत अपघटनी विधि, और जो था शोधन था, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, आयरन, उपलब्धियां और निष्कर्ष, ये सभी चीज़ें थी, सभी रिड्यूस कर दी गई हैं। ध्यान समझो, जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में भी कुछ चीज़ें, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को मैं आपको बता दूं, क्योंकि 11th में आप लोगों को जो वर्ग था, वर्ग आप लोगों को 11th में 13 और 14 पढ़ना था। उसके बाद ये चीज़ें आप लोगों को 11th में पढ़नी थी, लेकिन 12th में जब आप जाते हो तो वर्ग 15, 16, 17 और 18 से शुरू होता है। यहाँ पर वही वर्ग रहेगा, लेकिन इसमें से कुछ वर्ग में से कुछ कटौतियाँ कर दी गई हैं। तो ध्यान से समझिए कौन से वर्ग में से क्या कटौती की गई है। वर्ग 15 में जो है, ठीक है, यहाँ ध्यान समझिए, वर्ग 15 के तत्व में से नाइट्रोजन के ऑक्साइड केवल संरचना जो आप लोगों को बनाना रहता था, जैसे N2O, N2O2, इन सब की संरचना जो बनाने रहते थे वो रिड्यूस कर दिया गया है। और यहाँ पर फास्फोरस की जो अपरूप था
वो भी रिड्यूस कर दिया गया। और यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, फास्फोरस के यौगिक में जो फास्जीन बनाना था, बहुत ही अच्छा टर्म था, फिलहाल ये भी रिड्यूस कर दिया गया। हाइलाइडो मतलब PCl3 और PCl5 का विरेचन जो है वो भी रिड्यूस कर दिया गया, और उनके गुणधर्म ये भी हटा दिए गए। और उसके बाद ऑक्सो अम्ल का केवल प्रारंभिक परिचय, इतना चीज़ भी हटा दे। मतलब यह समझ लो कि बहुत ही इजी बना दिया गया। और पी ब्लॉक से बहुत सी, पहले पी ब्लॉक से बहुत से क्वेश्चन आते थे, और ये समझ लो कि पी ब्लॉक का जो एलिमेंट था इससे बहुत से क्वेश्चन बढ़ते थे, और ये बहुत ज़्यादा मात्रा में फेमस भी था। फिलहाल नहीं है, कोई बात नहीं। यहाँ ध्यान समझो 16 में क्या रिड्यूस किया गया। 16 में जो है तत्वों की जो सल्फ्यूरिक अम्ल का औद्योगिक उत्पादन रिड्यूस कर दिया गया। ठीक है, तो ये भी था। उसके बाद मैं बता दूं आपको, मतलब आप क्या समझ रहे हो कि यहाँ पर आप लोगों को 15 और 16 में से ही सिर्फ रिड्यूस किया गया, 17-18 सेम है, 17-18 में कोई चेंजिंग नहीं की गई है। यहाँ इकाई 8वें में आप दे सकते हो, इकाई जो 8वां हम लोगों का है, जिसमें हम डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट कहते हैं, इसमें भी कुछ बातें रिड्यूस कर दी गई हैं। जैसे ध्यान से समझिए, जैसे आपको मिल रहा है K2Cr2O7 और KMnO4 का विरेचन, बहुत इंपॉर्टेंट था ये, फिलहाल ये भी रिड्यूस कर दिया गया। और इनके गुणधर्म ये भी आपको रिड्यूस कर दिए गए हैं। ठीक है, और उसके बाद लेंथेनाइड में आपको रासायनिक अपक्रियाशीलता ये रिड्यूस कर दिया गया। लेंथेनाइड की बात हो रही है। और एक्टेनाइड में आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रिड्यूस कर दिया। ऑक्सीकरण अवस्था तथा लेंथेनाइडों की से तुलना, मतलब ऑक्सीकरण अवस्था में यहाँ पर थी, और उसके बाद लेंथेनाइडों से तुलना थी, एक्टोनाइड की जो तुलना थी लेंथेनाइड से थी, ये भी रिड्यूस कर दी गई है। तो समझ सकते हैं कि आप कितना लोड कम कर दिया सरकार ने आपका। ठीक है, इकाई 9 में आप देख सकते हैं, इकाई 9 में उपसंयोजन यौगिक में जो आप देख रहे हो, ठीक है, वो ये है कि भाई संरचना एवं त्रिविम समावयवता, ये आप लोगों को रिड्यूस कर दिया गया, हटा दिया गया। ठीक है, और धातुओं का जो है निष्कर्षण ये भी हटा दिया गया। गुणात्मक विश्लेषण और जैव निकायों में उपसंयोजन यौगिक का महत्व ये भी हटा दिया गया। ठीक है, तो और एक बात बता दूं, इसमें से IPSC नहीं हटाया गया, ये कन्फ्यूजन में मत रहिएगा कि IPSC इसमें से हटा दिया गया। उपसंयोजन यौगिक में IPSC आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10वां जो आप लोगों को मिल रहा है वो ध्यान समझिए, 10वां चैप्टर जो आप लोगों को हेलो एल्केन और हेलो एरीन में मिल रहा है, इसमें से मैं आपको बता दूं क्या चीज़ें रिड्यूस कर दी गई हैं। इससे पहले वाली वीडियोज में मैंने बहुत ही डिटेल्स में बुक रख करके उसके बाद आपको समझा के बताया था, वो वीडियो नहीं दिखा ना, तो प्लीज़ जाकर के देखो। ठीक है, आई बटन पे क्लिक करके भी देख लेना, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, वहाँ से जाकर देख लो, तब आप अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, फिलहाल तभी समझो। यहाँ पर आप हेलो एल्केन और हेलो एरीन में यहाँ देख सकते हो डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन, उसके बाद डाइक्लोरोमेथेन, आइडोफॉर्म, फ्रियॉन, DDT के उपयोग और पर्यावरण पर प्रभाव, ये सभी रिड्यूस कर दिया गया। सिंपलेस्ट समझ लो कि हेलो एल्केन पार्ट में, मतलब सिमिलरली समझ सकते हो कि बहुत ही कॉमन, बहुत ही कम चीज़ें रह गई हैं फिलहाल, तब भी है। ठीक है, और ये मैं बता दूं आपको, जो अल्कोहल, फिनॉल और ईथर जो चैप्टर था आप लोगों का, इसमें आप लोगों को ये पढ़ना था। एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि इसमें से रिड्यूस कुछ नहीं किया गया, कोई चीज़ नहीं रिड्यूस किया गया, बस थोड़ी सी चीज़, बहुत ही ध्यान समझना, थोड़ी सी चीज़। क्या थोड़ी सी चीज़ है? मेथेनॉल और मेथेनॉल का उपयोग। ये वैसे भी बहुत ही कम केसेस थे इसके आने के, क्योंकि आते भी बहुत ही कम थे, कभी यूज़ तो आता नहीं था, बहुत ही कॉमनली कभी कभी आ गया तो आ गया, नहीं तो फिर आता नहीं था। तो ये रिड्यूस भी है, समझ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, यहाँ जो इकाई 13 है, इसमें आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन, आप देखिए इकाई 13 मैंने क्यों कहा, क्योंकि इसके बाद जो आप लोगों को इकाई 12 मिल रहा था, उसमें से कोई चीज़ें रिड्यूस नहीं की गई है, कोई चीज़ें रिड्यूस नहीं की गई है, ये आप समझ लो। क्योंकि एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड जो ग्रुप था इकाई 12, वो रिड्यूस नहीं किया गया उसमें से कोई। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये था 13 में। देखिए जो नाइट्रोजन युक्त यौगिक थे, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक थे, उसमें से आप लोगों को साइनाइड और आइसोसाइनाइड उचित स्थान पर संदर्भ में दिए जाते थे, जिसमें से डाइएजोटाइजेशन जो साल्ट था वो, उसका विरेचन हटा दिया गया। और रासायनिक अभिक्रिया तथा कार्बनिक रसायन में इसका संश्लेषणात्मक महत्व जो था वो भी हटा दिया गया। मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक था, फिर भी हटा दिया गया। चलो कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे ये देख सकते हो कि ऑलिगोसेकेराइड, जिसमें सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज आते थे, पॉलीसेकेराइड, स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन, इसका महत्व रिड्यूस कर दिया गया। कौन से चैप्टर से मैं आपको बता दूं, मैं चैप्टर का नाम लेना भूल गया था, सॉरी। यहाँ पर देख सकते हैं इकाई 14 है, जिसे हम बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं, जैव अणु कहते हैं। उसमें आप देखिएगा यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ें हटा दी गई, मतलब इंपॉर्टेंट था लेकिन फिर भी हटा दिया गया। ऑलिगोसेकेराइड हटा दिया गया। ठीक है, पॉलीसेकेराइड में भी हटा दिए गए, इसके महत्व हटा दिए गए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं एंजाइम और हार्मोन्स, जो कि एंजाइम और हार्मोन्स, उसके बाद ये भी चीज़ें, एंजाइम्स और हार्मोन्स एक टॉपिक थी, उसमें से आप लोगों को प्रारंभिक जो विचार थे, जिसमें आप लोग संरचना छोड़ करके विटामिन जो थे, वर्गीकरण और इनके प्रक्रियाएं जो है वो हटा दी गई। इससे आपका क्वेश्चन अच्छा आता था, लेकिन फिलहाल हटा दे, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं।
यहाँ आप देख लीजिए, ठीक है। इकाई 15 में बहुलक जो आपका है पूरा चैप्टर हटा दिया गया, पॉलीमर पूरा चैप्टर हटा दिया गया, ठीक है। उसके बाद मैं बता दूँ दैनिक जीवन में जो रसायन था ये भी पूरा चैप्टर हटा दिया गया। तो ये चीज़ें आप लोगों के पाठ्यक्रम में थी। अब थोड़ी डिस्कस करने वाली बात यहाँ पर है कि आपके पाठ्यक्रम से हटाए गए जो भी प्रयोग के जो सूची थी प्रयोगात्मक चीज़ की, उसकी सूची हटा दी गई। मतलब कुछ आप लोगों के प्रैक्टिकल जो थे वो भी हटा दिए गए। कौन सा, जैसे सतह पर रसायन था उसमें आप लोग द्रव स्नेही द्रव विरोधी सॉल्ट का जो है परीक्षण करते थे, उसका भी वो भी हटा दिए गए। द्रव स्नेही सॉल्ट जिसमें स्टार्च जो गोंद था और अंडे के एम्ब्ल्यूश, ठीक है, जननी, ये सभी हटा दिए गए हैं। तो ये पूरा आप पढ़ सकते हो, डिटेल्स में पूरा पढ़िएगा, ठीक है, समझ जाओगे। फिलहाल मैं थोड़ा और डिस्कस कर लेता हूँ कि कितने नंबर क्या अब आने वाले हैं इस चीज़ में। तो मैं आपको बता दूँ, फिलहाल ध्यान से समझ लीजिए। रसायन विज्ञान का यहाँ पूरा आपको मैं चार्ट दे रहा हूँ, आपको ये डिटेल्स में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। भाई बहुविकल्पी पहला जो होगा ये आप देख सकते हो कि बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, जिसमें से बहुविकल्पी प्रश्नों में से 6 प्रश्न रहेंगे। मतलब का, खा, गा, घ, अंग, ठीक है। उसके बाद चा आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि 1 गुणे 6 सभी 1 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे और 6 नंबर आपको इसमें से मिलेंगे। और साथ ही साथ मैं दूसरा बताऊँ तो यहाँ आप देख सकते हो कि प्रत्येक जो प्रश्न रहेंगे वो 2 नंबर के आएंगे। और यहाँ पर आप लोगों को 4 प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है, का, खा, गा और घा। तो यहाँ आप देखेंगे तो 8 नंबर आपका बनता है। और यहाँ पर देखेंगे जब प्रश्न नंबर 2 का ही आएगा और ये भी आप लोगों को 4 नंबर के मिलेंगे। यहाँ पर मतलब 2 नंबर का मिलेगा, 4 क्वेश्चन मिलेंगे, 8 नंबर यहाँ पर भी वही मिलेंगे, सिमिलर है। और यहाँ आप लोगों को मिलेगा जो प्रत्येक प्रश्न रहेंगे वो 3 नंबर के आएंगे, यहाँ 4 वो भी रहेगा, तो आपका 12 नंबर यहाँ से बनता है। 5वां जो आप लोगों का रहेगा वो ये रहेगा, का, खा, गा, घा रहेगा, मतलब 4 क्वेश्चन रहेंगे, 4 अंक रहेंगे, 16 नंबर आपको मिलने की चांसेस है। और खा, गा रहेगा प्रश्न 5 जो है, प्रश्न 5 अंक के रहेंगे। उसके बाद यहाँ आप लोगों को नंबर जो है वो 10 मिलेगा। यहाँ पर भी वही हाल है, दोनों में वही सिमिलरली है। टोटल जाकर आपको 70 नंबर का मिलता है। भाई एक बात नोट करने वाली है, जो प्रश्न संख्या 6 व प्रश्न संख्या 7 में अथवा प्रश्न भी होंगे, ठीक है। तो मतलब ध्यान से समझ सकते हैं, 6 और 7 जो आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है, 6 और 7 में इसमें आपको न्यूमेरिकल के अलावा प्रश्न भी मिलेंगे। और ध्यान से समझिएगा, दूसरा जो नोट आपको यहाँ मिल रहा है वो ये मिल रहा है, कम से कम जो है 8 अंक के आंकिक प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब ये आप समझ लीजिए कि ये नहीं है कि यही आंकिक प्रश्न आपसे नहीं है पूछा जाएगा, आंकिक प्रश्न भी पूछा जाएगा। वैसे मैं आपको फाइनली बता दूं, कुछ चैप्टर्स आप लोगों के हैं जिसमें से आंकिक प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, यहाँ आप ध्यान से देख सकते हो कि जो आप लोगों के कम से कम जो अंक हैं, ठीक है, वो 8 अंक के जो आंकिक प्रश्न है जो पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब आपका ये पूरा का पूरा सिलेबस और पूरा आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो पहले के सिलेबस में आपके सिलेबस में क्या अंतर हो गया। पहले आप लोगों को 16 चैप्टर पढ़ने रहते थे, अब आपको 13 ही चैप्टर पढ़ने हैं। तो फाइनली आप समझ सकते हो कि आपका लोड कितना ही कम हो गया है। और मैं आपको बता दूं कि डिटेल्स में, तो आप देख सकते हो कि डिटेल्स में आपको ठोस अवस्था जो है वो 5 नंबर में पढ़ने है, विलयन 7 नंबर में पढ़ना है, वैद्युत रसायन जो है 5 नंबर में आएगा, रासायनिक बलगतिकी वो भी 5 नंबर है, पिष्ट रसायन वो भी 5 नंबर है, पी ब्लॉक के एलिमेंट जो है वो 7 नंबर में आने वाले हैं। और उसके बाद डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट 4 नंबर में आएंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब उस योगी वो भी 6 नंबर में आने हैं। हेलो एल्केन और हेलो एरिन जो है वो भी 5 नंबर में आने हैं। एल्डिहाइड, फिनॉल और ईथर जो आप लोगों का है वो 5 नंबर में आने, मैंने कहा था। उसके बाद देख सकते हैं एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोजिक एसिड वो 6 नंबर में आने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ आप देख सकते हैं जो नाइट्रोजन युक्त योग जो कार्बनिक यौगिक है ये 4 नंबर में आने, और जैव अणु जो है वो 6 नंबर में आने वाला है। तो यहाँ आप फाइनली देख सकते हैं सबसे ज़्यादा नंबर जो आप लोगों को मिल रहा है वो 2 चैप्टर्स में मिल रहा है, मतलब वैद्युत रसायन, और उसके बाद आप लोगों को मिल रहा है पी ब्लॉक के एलिमेंट। क्यों होता है? क्योंकि इसमें से कुछ ये वैद्युत रसायन में से कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, और यहाँ से आप जब देखेंगे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में इसमें कुछ थ्योरेटिकल पार्ट भी आते हैं, और थोड़े बहुत चीज़ें जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं वो भी आता है, ठीक है। तो यहाँ आपको पूरा का पूरा जो टर्म्स था वो देखने को मिलता है। तो भाई अगर जो आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैं फाइनली एक बात जाते जाते आपको मैं बता दूं कि भाई इसके पूरे के पूरे विवरण जो हैं, अगर जो आप चाहते हैं कि पूरा विवरण सर बताएं कि क्या क्या हमें हर चैप्टर में पढ़ने हैं, तो भाई आप एक बार कमेंट कीजिएगा, मैं आपको पूरा का पूरा डिटेल्स में बता दूंगा, ठीक है।